हुकूमत और इत्तेहादियों का फलस्तीनियों से यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ आज यौम सोग मनाने का फैसला। बाद नमाज जुमा पूरे मुल्क में इस्माइल हानिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पार्लियामेंट में करारदादें पेश करने का फैसला। तेहरान जैसे वाकयात अमन को तबाह और खित्ते में कशीदगी की फजा को हवा देते हैं। इसराइल ने आलमी कवानीन को पांव तले रौंद डाला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आलमी बरादरी से इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा। सहूनी दहशतगर्दी से मशरिक़े वुस्ता पर नई जंग के बादल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अपने मेहमान इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेना फर्ज करार। कुम की मस्जिद में खून का बदला खून की अलामत सुख परचम लहराने लगा। पासदारान इनकलाब के इजलास में मुनासिब वक्त पर इसराइल को सख्त सबक सिखाने का फैसला। इसराइल को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर पुज़शेकान का अज़्म। इसराइल की इस्माइल हानिया के कत्ल पर खामोशी बरकरार। ईरानी हमले के पेश नजर हाई अलर्ट कर दिया। फलस्तीनी मज़ाहमत का निशान शहीद इस्माइल हानिया की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इमामत करवाई। खवातीन समेत हजारों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद को आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सिपुर्दे खाक किया जाएगा। तेहरान में इस्माइल हानिया को हदफ की रियल टाइम वीडियो जारी करने वाले जदीद गाइडल मिसाइल से निशाना बनाया गया। स्पाइक मिसाइल अमूमन टैंक्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 25 से 2500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत हासिल। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से हदफ को तलाश कर सकता है। इसराइली मुबस्सरीन का ख्याल। अमरीकी मीडिया में हानिया पर करीबी इमारत से निशाना बनाने और रिमोट कंट्रोल बम हमले के दावे। इसराइल पर 7 अक्टूबर हमलों के कायद हमास कमांडर मोहम्मद अल-ज़ैफ की शहादत का दावा। 9 जिंदगियों के नाम से मशहूर कमांडर को 13 जुलाई के हमले में निशाना बनाया गया। हमास ने शहादत की तस्दीक नहीं की। गाजा पर हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 39,480 हो गई। सरहद पर कार्रवाई करके इस्माइल हानिया को निशाना बनाकर इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंद डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर पूरी दुनिया की खामोशी लम्हाए फिक्रिया करार दे दी। गाजा में हजारों बच्चों समेत बेशुमार फलस्तीनियों को शहीद किया गया। शहर, महल्ले और अस्पताल जमी बोस कर दिए गए। वज़ीर आज़म का इजहार मज़म्मत। मशरिक़े वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। चीन, रूस और अलजज़ायर की हमास सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत। तेहरान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया लेकिन जवाब देने का हक रखता है। सलामती काउंसिल इसराइली हमले की मजम्मत और पाबंदी आयद करे। ईरान का मुतालबा, इलाकाई दहशतगर्दी की हिमायत पर ईरान पर पाबंदियां लगाई जाएं। इसराइल की हठ धर्मी बरकरार। 9/11 हमलों के इल्जाम में गिरफ्तार खालिद शेख समेत 3 मुल्जिमान एतराफ जुर्म पर रजामंद। क्यूबा की जेल में बरसों से कैद खालिद शेख ने सजाए मौत की दरख्वास्त न करने की शर्त तफ्तीशी हुक्काम से समझौता कर दिया। उसामा बिन लादेन को खालिद शेख ही ने तैयार हाईजैक करके इमारतों से टकराने का मंसूबा पेश किया था। तीनों मुल्जिमान 1000 अफराद के कत्ल का एतराफ करने पर राजी हो गए। चीफ प्रोसिक्यूटर रियर एडमिरल एरॉन रुक का दावा। मुल्क भर में बारिशों के तूफानी सिलसिले में हादसात ने 30 अफराद की जान ले ली। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज के दौरान 24 अफराद लुक़मा-ए अजल बन गए। मानसहरा और चित्राल में सैलाबी रेला घर और दुकानें बहाकर ले गया। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी से अहम शाहराहें बंद। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, जहलम, कसूर, साहिवाल, चीचावतनी, हड़प्पा और मंडी बहाउद्दीन समेत कई इलाकों में सड़कें नदी नालों में तब्दील। रावलपिंडी में स्कूटी चलाते हुए 20 साला लड़की और एबटाबाद में बच्ची बरसाती नाले में डूब गई। लाहौर में 350 मिलीमीटर बारिश ने 44 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया।
बारिश के फौरी बाद शहर के कई इलाके जेरे आब, सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड और गड़ी शाहू समेत मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल, लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पानी दाखिल, बेड्स तैरते दिखाई दिए। अलहमरा हाउस की छतें टपकने लगी। बारिश के बाद कई घंटे गुजर जाने के बावजूद मुतासरा इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। छतें गिरने और करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। रिकॉर्ड बारिश पर रिकॉर्ड इमदादी ऑपरेशन, नकासियात के कामों की पहली बार सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। पंजाब हुकूमत का लाहौर के मुतासरा इलाकों से चंद घंटों के बाद पानी की नकासी का दावा। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब नकासी के कामों की निगरानी करती रही। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इदारों को पहले ही से हाई अलर्ट कर दिया था। आसमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तमाम इदारों को जो है वो रेड अलर्ट पे रखा हुआ था और हमारी तैयारी थी कि इंशाल्लाह ताला बारिश के जो भी हालात होंगे इंतजामिया ग्राउंड में मौजूद हो। हुकूमती दावों के बरअक्स लाहौर के कई इलाकों में बारिश का पानी ताहाल जमा। गुलबर्ग के इलाके में वासा का अमला नकासी के कामों में मसरूफ। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला रात तक जारी। नॉर्थ कराची, मलीर और सुरजानी टाउन समेत कई इलाकों में जल थल एक। 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमार और शार फैसल में 11.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्क के बेशतर शहरों में आज और अगले रोज भी बारिशों के तूफानी स्पेल की पेश गोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात। हैदराबाद और अंदरूनी सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल से निमटने का अलर्ट जारी। तहरीक इंसाफ का 15 रोज में सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। जो लोग सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं जमा करेंगे। जमात इस्लामी के धरने और मुतालबात की हिमायत करते हैं। उमर अयूब और असद कैसर का ऐलान। 5 अगस्त को स्वाबी में जलसे का ऐलान। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हुकूमत पर अवाम और इदारों में फासले बढ़ाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल। एको कार्डियोग्राम और दिल के टेस्ट किए गए। पसलियों के फ्रैक्चर के बाइस सांस लेने में दुश्वारी। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान को पीका केस में जमानत मिल गई। इस्लामाबाद की अदालत का मुल्जिमान को 50-50 हजार रुपए के मचिलके जमा कराने का हुक्म। महंगाई और बिजली के भारी भरकम बिल्स के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 7वां रोज। हुकूमत ने मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए मजीद वक्त मांग लिया। जमात इस्लामी का गैर संजीदगी पर मुज़ाकरा से अलहदी का इंतबाह। जमात इस्लामी ने कराची में एहतजाजी धरने की नई तारीख का ऐलान कर दिया। हफ्ते को 3 अगस्त को एहतजाज का आगाज किया जाएगा और मस्जिद खिजरा से ये आगाज होगा। गवर्नर हाउस पर धरना दिया जाएगा। IPP से अवाम दुश्मन मुआहिदों, बिजली बिल्स में नाजायज टैक्सेस, तनख्वाहदार तबके और ताजरों पर लगाए गए जालिमाना टैक्स खत्म करने का मुतालबा। MKM ने वजीर आजम को IPPs का मामला हल करने की तजवीज़ दे दी। निजी पावर कंपनी से मुआहिदों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्की मसाइल पर सियासत बराए सियासत ना करने की यकीन दहानी। 200 यूनिट तक के सार्फिन को रिलीफ दिया गया। बिजली की कीमत पर एहतजाज मसले का हल नहीं। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारर का जमात इस्लामी को धरना खत्म करने का मशवरा। गौहर एजाज की सरबराही में 40 रुकनी ताजिर वक्त की सदर मुमलिकत से मुलाकात। बिजली की बढ़ती कीमतों पर मुदाखलत की दरख्वास्त। सदर आसिफ अली जरदारी का IPPs के मामले पर कमेटी तश्कील देने की हिदायत। बिजली के मौजूदा निर्खों पर कोई कारोबार नहीं चल सकता। गौहर एजाज ने बिजली की मिकदार के हिसाब से IPPs को अदायगी का मुतालबा कर दिया।
वजीर खजाना ने मुआशी महाज से अच्छी खबरें हौसला अफजा करार दी थी। IMF प्रोग्राम को आखिरी बनाने के लिए मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर करार, निजी शोबे को आगे लाने और दोस्त ममालिक से इमदाद नहीं सरमायाकारी लाने की ख्वाहिश। वजीर खारजा इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया कि मायूसी फैलाने वाले सुन लें कि पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं होगा। कराची में पुलिस एहलकार के कत्ल केस में MKM लंदन के कारकुन उबैद केटू को उम्र कैद की सजा। मकतूल पुलिस एहलकार के अहले खानों को 5 लाख रुपए अदा करने का हुक्म। मुलजिम पर जुलाई 1998 में पुलिस पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेन के किरायों में कमी कर दी। AC क्लास के टिकट में 150 से 100 रुपए तक और इकोनॉमी के किराए में 50 रुपए तक की कमी। इत्तलाक 3 अगस्त से होगा। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के 3 मकामात पर क्लाउड बर्स्ट से तबाही मच गई। सैलाब में 3 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा लापता। सैलाबी रेला घरों, दुकानों और पुल्स को बहा कर ले गया। नई दिल्ली में तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। 147 मिलीमीटर बारिश के बाद स्कूल्स बंद। ओलंपिक्स मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे। सोने के 11 तमगों के साथ पहली पोजीशन। चीनी तैराक ने 100 मीटर स्विमिंग में नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। जापान का दूसरा और फ्रांस का तीसरा नंबर। राफेल नडाल का करियर के आखिर में ओलंपिक्स जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। डबल इवेंट के क्वार्टर फाइनल में अमरीकी जोड़ी ने शिकस्त दे दी। विमेन फुटबॉल इवेंट में दिफाई चैंपियन कनाडा ने कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओलंपिक्स में तुर्की के शूटर यूसुफ डेकेच का स्टाइल मकबूल। जेब में हाथ डालकर आए गियर के बगैर निशाने लगाए। 10 मीटर मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल मुकाबलों में सिल्वर मेडल अपने नाम किया।